इस पार्ट के शुरुआत में हम देखते हैं कि सीन होता है मीनातो के घर में, जहाँ पर मीनातो अभी सोकर उठता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है शिन पे, जो कि कैमरा लेकर बैठा हुआ था और वो मीनातो की तस्वीरें खींच रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिन मीनातो के हर काम की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तस्वीरें खींच रहा था। तभी मीनातो उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो शिन मुस्कुराता है और मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। तो मीनातो कहता है कि तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। और इसके बाद भी हम देखते हैं कि शिन मीनातो की फ़ोटोज़ क्लिक करता है। तो मीनातो उससे कहता है कि फ़ोटोज़ क्लिक करने की बजाय तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मीनातो शिन से कहता है कि आजकल तो कोई ख़ास मौका भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम ये बेवजह की तस्वीरें क्यों खींच रहे हो। तभी शिन उससे कहता है कि ये तस्वीरें बेवजह की नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर समय मेरे लिए खास है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिन ने अपने कैमरे में एक कप की तस्वीर ली होती है। मीनातो उससे पूछता है कि तुमने इसकी तस्वीर क्यों ली है। तभी शिन कहता है मैंने इसकी तस्वीर इसलिए ली है क्योंकि तुमने इस कप से पानी पिया था। तो ये बात सुनकर मीनातो कहता है तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भी भला कोई करता है क्या। और इसके बाद हम देखते हैं कि मीनातो शिन से कहता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करनी चाहिए, बल्कि इसकी जगह पे जब हम कहीं घूमने जाते हैं तुम्हें उस दौरान की फ़ोटोज़ क्लिक करनी चाहिए। और इसके बाद मीनातो शिन से पूछता है क्या वैसे तुम कहीं जाना चाहते हो। तो शिन कहता है हाँ, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हॉट स्प्रिंग पे जाना चाहूँगा। तो ये बात सुनकर मीनातो के मन में ख्याल आता है कि अगर वो शिन के साथ अकेले हॉट स्प्रिंग पे गया तो उनके बीच क्या हो सकता है। और वो इमेजिन करके मीनातो शिन को मना कर देता है और वो कहता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते। तभी शिन मीनातो को कहता है कि हॉट स्प्रिंग को लेकर तुमने कुछ गलत इमेजिन किया ना, या कुछ अजीब इमेजिन किया, इसी की वजह से तुम मना कर रहे हो। तो मीनातो कहता है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं जा सकते। और इसके बाद हम देखते हैं कि मीनातो शिन से कहता है कि मैं लेट हो रहा हूँ, और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शिन उससे कहता है कि तुम फिर से बात को बीच में छोड़ के भाग रहे हो। तो मीनातो उससे कहता है तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें घर पे रहकर पढ़ाई करना चाहिए। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन को रास्ते में आसुका मिलता है और आसुका शिन से कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मेरे और शुकुन के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है। तो शिन कहता है इसमें जानने की क्या बात है, तुम्हारे चेहरे से ही देखकर पता लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। तभी आशुका उससे कहता है हाँ, हम दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा है। और वो कहता है कि इस मैटर में तो हमने तुम्हें और मीनातो को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस बात पर शिन आसुका को घूरते हुए देखता है। तभी आसुका कहता है अरे नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि आसुका शिन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे और मीनातो के लिए एक आइडिया है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मीनातो को शिन का मैसेज आता है जिसमें शिन ने लिखा था सॉरी, और उससे पूछा था इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं बाहर से ही खाना खा कर आऊँ तो फिर मीनातो लिखता है इट्स ओके, कोई बात नहीं है इसमें। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिन शुकुन से पूछता है कि तुम्हारे और आसुका के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है, अब तो तुम आसुका से कंफर्टेबल होकर बात कर पाते हो ना। तो शुकुन कहता है हाँ, और वो कहता है लेकिन एक बात है कि अभी भी मैं आसुका से आई कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अब मैं आसुका को समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो मुझे क्या बताना चाहता था, और उसके दिल में जो मेरे लिए फीलिंग्स थी उसी फीलिंग्स को मैं उसे लौटाना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि मीनातो शिन के लिए डिनर तैयार करने के बारे में सोच रहा था। तभी उसे शिन का मैसेज आता है जिसमें शिन ने लिखा था कि आज रात का खाना भी मैं बाहर ही खा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि मीनातो सोचता है कि कुछ समय पहले तो ये मेरे साथ रहने की ज़िद कर रहा था, अचानक से इसे क्या हुआ, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। और इसके बाद अगला सीन होता है अगली सुबह, जहाँ हम देखते हैं कि मीनातो अपनी दुकान पे जाता है और वहाँ वो देखता है कि शिन वहीं पे सो रहा था। तभी सामने पड़े हुए कैमरे को वो उठाता है और वो शिन की तस्वीरें खींचने लगता है। तभी शिन आंखें खोलता है और वो अपने सामने मीनातो को देखकर वो उसकी गोद में अपने सिर को रख के सो जाता है। पहले तो मीनातो इस बात से पैनिक होता है कि कहीं उसे कोई देख न ले, लेकिन इसके बाद मीनातो शिन के माथे को सहलाने लगता है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शिन भी मीनातो के स्विमिंग क्लब में गया था। उस दौरान मीनातो साकुमा के पास जाता है और वो साकुमा से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपको कुछ बताना है। और इसके बाद वो साकुमा को बताता है कि वो और शिन डेट कर रहे हैं। तो इस बात को सुनकर साकुमा खुश होता है और वो कहता है कि तुम दोनों एक अच्छे कपल बनोगे। और हम देखते हैं कि शिन मीनातो के इस डेट से काफ़ी खुश होता है
और इसके बाद मिनातो और शिन एक साथ जा रहे थे। उस दौरान मिनातो ने शिन के हाथ को पकड़ा तो मिनातो के इस बिहेवियर से शिन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन वो खुश भी था कि चलो फाइनली मिनातो अपनी फीलिंग्स को जता तो रहा है। और वो मिनातो से कहता है कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने फाइनली साकुमा को हमारे बारे में बता दिया। तभी मिनातो उससे कहता है कि मैंने उसे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि तुमने मुझे कहा था उसे बताने के लिए, बल्कि मैंने उसे इसलिए बताया क्योंकि मैं उसे बताना चाहता था। तभी शिन मिनातो को कहता है कि मुझे भी तुमसे एक बात बतानी है। मिनातो उससे पूछता है कि तुम्हें मुझे क्या बताना है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि शिन मिनातो को एक टिकट देता है। दरअसल वो टिकट हॉट स्प्रिंग ट्रिप का टिकट था और वो मिनातो को बताता है कि इसी टिकट को पाने के लिए मैं और आसुका कुछ दिनों से बाहर खाना खा रहे थे ताकि हम रैफल टिकट्स इकट्ठा कर सके और इस प्राइज़ को जीत सके। और वो मिनातो से कहता है कि हम यहाँ पर एक साथ चलेंगे और अपने साथ आसुका और शुकुन को भी ले लेंगे क्योंकि ये टिकट 4 लोगों के लिए है। तो मिनातो कहता है ठीक है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।